सामान्य ज्ञेय अधिकार, एक विशेष ज्ञेय अधिकार और एक ज्ञान ज्ञेय व्यवहार। ये पूरे हो गए और अब इसके संबंध में उपसंहार में टीकाकार आचार्य देव अमृतचंद्र आचार्य स्वामी यहाँ 3 कलश लिखते हैं, जिसमें से एक कलश तो आगामी जो अधिकार है उसकी सूचना के लिए है और बाकी 2 कलश अभी जो इसमें चर्चा हुई है उसके संबंध में है। तो 2 कलशों का अपन स्वाध्याय करते हैं। वो पहला कलश 10 नंबर का यहाँ पर जैनम ज्ञानम ज्ञे तत्व प्रणेत्र शीतम शब्द ब्रह्म सम्यक विधाय संशब्दात्म द्रव्य मात्रैक वृत्त्या नित्यम युक्तै स्थीयते स्माभिरेव। अर्थ करते हैं, इस प्रकार ज्ञेय तत्व को समझाने वाले, तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार है ना, तो ज्ञेय तत्व को समझाने वाले जैन ज्ञान में मन विशाल शब्द ब्रह्म में सम्यकतया अवगाहन करके हम मात्र शुद्धात्म द्रव्य रूप एक वृत्ति से सदा युक्त रहते हैं। आचार्य भी बताते हैं कि देखो, ये जो विशाल शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म माने जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा को दिखाने वाला है, बताने वाला, उस शब्द ब्रह्म में हम डुबकी लगाए बैठे हैं, हम उसमें डूबे हुए हैं, अवगाहन किए हुए हैं, उसी में डूबे। जैसे हाथी होता है ना, उसमें तालाब में डूब जाता है, ऐसे और सम्यक प्रकार से अवगाहन करते हैं। हमें देख क्या है, अपने बात कर रहे हैं तो वे आचार्य अपने को क्या समझते हैं, क्या जानते हैं कि वे निरंतर मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हैं। कल एक बात बताई थी, सम्यक दर्शन होने पर मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव निरंतर रहता है। सुबह सुबह बात है, सुबह अच्छिन्न धार, सुबह संवर्धकार अच्छिन्न धारावाहिक ज्ञान। तो अच्छिन्न धारावाहिक ज्ञान माने क्या, कि बस ज्ञान अपने को आत्मा के रूप में जानता है, निरंतर जानता रहता है, निरंतर जानता है। जैसे अपना ज्ञान वर्तमान में इस पर्याय से अपने को जानता है, तो जैसे ही अच्छिन्न धारावाहिक ज्ञान है, ये पर्याय को अपने रूप जानता है। ऐसे ही ज्ञानियों का ज्ञान अपने को कैसे जानता है, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य वस्तु, ऐसा वो निरंतर प्रकाशित करता है। उसको अनुभव का, तो उसे आत्मा का अनुभव रहता है। ऐसी बात आई थी ना, जो तुम नहीं थे। हाँ, कल नहीं थे, तो पांडे जी ने बोल लाए थे कुलदीप सिंह का, तो उसी पर व्याख्यान चला। तो ऐसे ही यहाँ पर ये मुनिराज आचार्य देव अमृतचंद्र आचार्य स्वामी क्या कि ये विशाल शब्द ब्रह्म में अवगाहन किए हुए हैं और उसमें अवगाहन करके हम मात्र शुद्धात्म द्रव्य रूप एक वृत्ति से, एक वृत्ति है, ये परिणति है क्या, तो वही अभी जो बताया कि मैं शुद्धात्मा, ये वृत्ति, ये धारा चल रही है उसमें, ये परिणति है।
उस उस परिणति रूप पे अपने को अनुभव करते हैं बस। सदा युक्त रहते हैं, मतलब हम जो ये बात जो कह रहे हैं, तो ये हमने इसमें तो अवगाहन किया है, लेकिन इस बात को हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, ये बताना है, क्योंकि हम ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। जब इस लोक में कितने द्रव्य हैं जाति अपेक्षा से? 6 द्रव्य हैं। तो 6 द्रव्य में 5 जो 4 द्रव्य हैं वे तो सब माने अचेतन है ही है, ठीक है। और उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 5 द्रव्य। 5 द्रव्य तो अचेतन है ना, अजीब है। और एक जाति जो है वो जीव वाली है, उसमें से अनंत जीव राशि है, वो भिन्न है, उनमें भिन्न। ऐसा उन्हें अपने आत्मा का परद्रव्यों से भिन्नत्व भाषित हुआ है। ऐसा भिन्नत्व जो उनको है, तो ऐसा भी अपना अनुभव करते हैं निरंतर। और ये सब जो कुछ हमने यहाँ लिखा है, जो रचना की है, उसमें अवगाहन करके हमने ये रचना की है। और उसमें अवगाहन करके जो हमने रचना की है, सो हम इसकी रचना करने वाले हैं, ऐसा अनुभव नहीं करते हम। हमें इनका, इस शब्द ब्रह्म का इतना ज्ञान है, ऐसा हम अनुभव नहीं करते। हमारी परिणति कैसी है, हमारी वृत्ति कैसी है, कि एक शुद्धात्म द्रव्य का के अनुभव रूप हमारी वृत्ति है, ऐसा कहते हैं। ये सूक्ष्म बात है, ख्याल रहा है। देखो क्या है कि ये तो सब चल रहा है ना बाहर में, सबका सब औपाधिक भाव है, सब कर्मोदय जन्य है। और आचार्य देव जो कुछ कर्मोदय जन्य है, या कोई भी ज्ञानी हुए, वो कर्मोदय जन्य जो भाव है उनको जानता तो है। ये ऐसे ही होने योग्य है, लेकिन वो अपने को क्या मानता है, क्या जानता है? एक शुद्धात्म तत्व के रूप में अपने को जानता है, ऐसा है। कितना कठिन है भाई। अपना तो एक क्षण को भी ना वहां से दृष्टि हटती नहीं है पर्याय। और मुनिराज पर्याय में जो कुछ बरत रहा है उसकी ज्ञाता है, ठीक है। चाहे देखो पंच महाव्रत आदि के विकल्प हो, शास्त्र रचने के विकल्प हो, कुछ भी हो, अथवा तो आहार आदि का विकल्प आ जाए, वे हो, सब दशाओं में मुनिराज की बात है ना। ये सब क्या है? ये सब ध्येय है और ध्येय भी है। ध्येय भी है ज्ञान की अपेक्षा से, और ये माने वो ग्रहण करने, अपना मानने योग्य नहीं, ऐसा है। और अपना जो शुद्धात्मा है वही अपना मानने योग्य है, और उसी में उनकी अनुभूति है निरंतर। और ऐसी चौथे गुण स्थान बढ़ती, पंचम गुण स्थान बढ़ती, यथा योग्य जो भी औपाधिक भाव है, तो उन्हें जानते हैं। तो यहाँ आचार्य जो अपनी बात करते हैं, हम ये नहीं कहते हमने ये लिखा है, हमने हमने तो वास्तव में इस सब लिखने के दौरान हम उसमें शब्द ब्रह्म में अवगाहन करते हैं, डूबे हुए हैं। और निरंतर हमारी वृत्ति क्या है? शुद्धात्म द्रव्य रूप एक वृत्ति हमारी रहती है, इससे सदा युक्त रहते हैं। मतलब जब ये शास्त्र की रचना की, उस काल में भी हमारी यही वृत्ति रही, और अभी भी हमारी वही वृत्ति है, ये बताना चाहते हैं। इसके पश्चात यहाँ ये 11 नंबर का कलश है, इसको पढ़ते हैं पहले हम। ये कुर्वन्न जसासीम विश्वम् ज्ञानी कुर्वन् ज्ञेयमाकान्तवेदम् आत्मी कुर्वन् ज्ञानमात्मान्यभासि
स्फूर्त्यात्मा ब्रह्म संपद्य सत्य। अब श्लोक द्वारा मुक्त आत्मा के ज्ञान की महिमा गाकर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की पूर्ण आहुति की जा रही। मैंने यहाँ पर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार पूरा होता है 11वें कलश के साथ, ये कहते हैं। और इसमें जो आत्मा मुक्त हैं, माने सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए हैं, उनकी महिमा क्या है ये बताते हैं। आत्मा ब्रह्म को, परमात्म तत्व को, सिद्धत्व को शीघ्र प्राप्त करके असीम अनंत विश्व को शीघ्रता से एक समय में ज्ञेय रूप करता हुआ, भेदों को प्राप्त ज्ञेयों को ज्ञान रूप करता हुआ, अनेक प्रकार के ज्ञेयों को ज्ञान में जानता हुआ और सबर प्रकाशक ज्ञान को आत्मा रूप करता हुआ प्रगट दैदीप्यमान होता है। देखो जो सिद्ध भगवान है तो वे, उन्होंने क्या किया, वे आत्मा है ना, और जब उन्होंने सिद्धत्व प्राप्त नहीं किया था तब भी वे आत्मा थे, और आत्मा थे तब संसारी थे। तो संसार अवस्था में जब उन्हें ये मनुष्य पर्याय मिली उस जीव को, तो इस मनुष्य पर्याय में जैन कुल को पा करके और उन्होंने इसका निर्णय किया। काय का निर्णय किया? इस शब्द ब्रह्म में अवगाहन किया उन्होंने, जो इसमें पीछे लिखा है ना आचार्य, और शब्द ब्रह्म में अवगाहन करके ये तत्व का, ज्ञान तत्व का यथार्थ स्वरूप जाना। ठीक है, और यथार्थ स्वरूप जान करके, जैसा अपन ने पढ़ा था अभी इसमें, ज्ञान और ज्ञेय का विभाग जान करके, ठीक है, ज्ञान और ज्ञेय का विभाग जान करके और अपने ज्ञान में एकत्व करके, ठीक है, और फिर एकत्व करके और उसके द्वारा उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और सबको, माने जानने में तो वे आते थे लेकिन उन सबको ये मैं नहीं, ऐसा उनको छोड़ दिया। तो ये सब बाकी के ये है, माने ये अपने मानने योग्य नहीं है और अपने जानने योग्य नहीं है, ये ज्ञेय मात्र हैं, ये इन रूप तो जानने योग्य है लेकिन वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, अपने मानने योग्य नहीं है। ये बात ये अपन ने पढ़ी थी ना इसमें। तो इसी प्रकार से कोई चीज ऐसा करके अपने परमात्मापने को प्राप्त करता है, अपने परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। ऐसा इसमें आया था ना, अपन ने पढ़ा था, शुद्धात्म उपलब्धि कैसे हो सकती है। ये बात वहां से चल रही थी, कहाँ से? जहां से विशिष्ट परिणाम और अविशिष्ट परिणाम की बात आई। मेरे ख्याल से 186 नंबर की गाथा है। विशिष्ट परिणाम कौन सा कहेंगे? कि जो रागादि युक्त है वो विशिष्ट परिणाम, और वो विशिष्ट परिणाम बंध का कारण। ऐसा आया था कि नहीं आया? और जो अविशिष्ट परिणाम है वो बंध का कारण नहीं है। ठीक, और अविशिष्ट परिणाम का कारण क्या है? तो विशिष्ट परिणाम का कारण क्या है? तो विशिष्ट परिणाम का कारण पर द्रव्य में प्रवृत्ति, और अविशिष्ट परिणाम का कारण स्वद्रव्य में प्रवृत्ति। और पर द्रव्य में प्रवृत्ति का कारण क्या है?
तो परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण ज्ञान और ज्ञेय के विभाग का अज्ञान है, और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण क्या है कि ज्ञान और ज्ञेय के विभाग का ज्ञान है, ऐसा बताया था ना। और जो इस प्रकार से करता है उसे ही शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। ये चर्चा है, ध्यान में है सबके। और जिसको शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है फिर वो चारित्र को प्राप्त करता है, माने उसे ध्यान होता है। शुद्धात्मा की उपलब्धि का मतलब है सम्यक दर्शन होना पहले, और शुद्धात्मा की अभी गुरुदेव सिंह की व्याख्यान में बात आई, शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है माने सम्यक दर्शन होता है, तब वो ध्यान के योग्य होता है, उससे पहले ध्यान नहीं हो सकता। तो गुरुदेव सिंह का व्याख्यान भी इसी पर था, तो ध्यान किसको होगा, तो जैसे शुद्धात्मा की उपलब्धि होगी अर्थात सम्यक दर्शन होगा, ठीक है। और सम्यक दर्शन के बिना ध्यान किसका करेगा, और सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान नहीं हो तो सम्यक दर्शन ही वहां नहीं हुआ ना। और सम्यक दर्शन होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर क्या होता है कि सम्यक ज्ञान, ऐसा गुरुदेव सिंह की व्याख्यान है। और एक मैं बहुत पहले से कहता हूँ इस बात कि सम्यक ज्ञान हो गया तो ज्ञान में सुपर प्रकाशक बना हो गया ना। तो सुपर प्रकाशक बना हुआ तो उसमें क्या हुआ कि स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, निमित्त क्या है, नैमित्त क्या है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, तो ये सबका होना वो हो जाता है ना। तो उसमें से, सब में से निज आत्म तत्व ध्येय वस्तु कौन सी है और कौन सी नहीं है, इसका ज्ञान होता है कि नहीं होता है। क्या कहा है? तो अखंड अभेद वस्तु जो ध्येय है, वो ध्येय वस्तु क्या है, उसका निर्णय तो ज्ञान में होता है ना। और वो ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि को ध्यान होता है। ऐसा आया था भी गुरुदेव सिंह व्याख्यान। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तो वो उसको, उनका जो व्याख्यान है ना, तो वो पुस्तक रूप में जो होगा उसमें मैं पढ़ करके देखूंगा। मैंने कल भी सुना था उसको। कैसा है उसका ज्ञान नहीं, वो नियम सार की एक बात आई। हाँ, वो मैं नियम सार भी मुझे ख्याल में कहाँ पर है, नियम सार में 2 बार वो पढ़ूंगा मैं, लेकिन गुरुदेव सिंह का व्याख्यान नहीं पढ़ूंगा। कभी कभी कोई बात छूट जाती है, क्योंकि श्रोता तो मुझे शाम को जो श्रोता थे, कोई श्रोता सुने तो उन्हें ये लगता है कि वक्ता को कहीं श्रोता तो कल बात सुनी थी, ये लिंक कर लेंगे। अब अपन ने तो पहली बार सुनी है ना, तो अपने भी लिंक नहीं हो पा रही बात। खैर, तो इस प्रकार से शुद्धात्मा की उपलब्धि होने पर ध्यान होता है, और वो ध्यान द्वारा फिर केवल ज्ञान प्राप्त करता है, और केवल ज्ञान प्राप्त करे तब सिद्ध होता है। तो ये बात यहाँ कही है, आत्मा ब्रह्म को अर्थात परमात्म तत्व को, अर्थात सिद्धत्व को, पर्याय की अपेक्षा से कहें तो सिद्धत्व को प्राप्त करता है। सिद्ध बना हो गया ना पर्याय, और द्रव्य की अपेक्षा से कहें तो परमात्म तत्व को प्राप्त करता है, अपने शुद्धात्म द्रव्य को प्राप्त करता है। शीघ्र प्राप्त करके असीम अनंत विश्व को शीघ्रता से, माने जैसे ही केवल ज्ञान हुआ तो पहली पर्याय में, उससे पहले तो शुभ समरूप पर्याय थी ना, शायद पर्याय तो शुभ सम पर्याय का अभाव होकर के शायद पर्याय होती है, नहीं आएगा। हाँ, 12वें गुणस्थान तक शुभ सम पर्याय, और 13वें गुणस्थान के पहले समय में शायद पर्याय। तो शायद पर्याय में उसी समय जो पहली पर्याय उत्पन्न हुई, तो वो पूरे विश्व को, असीम विश्व को एक साथ वेग कर लेता है। आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो सिद्ध अवस्था को जो प्राप्त सत्स्वरूप द्रव्य है, चेतन द्रव्य है, वो चेतन द्रव्य शीघ्रता से उस असीम विश्व को वेग रूप कर लेता है।
अर्थात जान लेता है, अर्थात उसकी पर्याय उसके आकार रूप हो जाती है, सारा विश्व उसमें एक साथ प्रकाशित हो जाता है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? ये रूप करता हुआ भेदों को प्राप्त ज्ञेयों को ज्ञान रूप करता हुआ विश्व को एक समय में ज्ञेय रूप करता हुआ। देखो इसमें प्रारंभ में अपन भी आगे पढ़ेंगे 23 नंबर की गाथा से और 30-32 गाथा तक ये चर्चा है, उस बीच में है, वहां ज्ञान की चर्चा है। ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव माने ज्ञान स्वभाव कैसे पता चलता है? केवल ज्ञान से। केवल ज्ञान में पूर्णता होती है ना ज्ञान की। तो जो केवल ज्ञान पर्याय में व्यक्त होता है वो ज्ञान के पूर्ण स्वभाव को बताता है। ख्याल में आया? इसका मतलब प्रत्येक आत्मा चाहे भव्य हो चाहे अभव्य, उसका जो ज्ञान स्वभाव है वो कैसा है, तो वो कैसे बताया जाएगा कि केवल ज्ञान की जो विशेषताएं हैं पर्यायगत, वही सारी विशेषताएं इस ज्ञान स्वरूप आत्मा के हर आत्मा की ज्ञान शक्ति ऐसी है, ये बताना। तो वहां एक बात बताइए कि ये आत्मा सर्वगत है। आत्मा को क्या बोला? सर्वगत। देखो एक वो गाथा 23 नंबर की गाथा है आदानान प्रमाण नानम देय प्रमाण बुद्धि। आत्मा ज्ञान प्रमाण है। आत्मा कितना है? ज्ञान प्रमाण है। जितना ज्ञान उतना आत्मा है। आधा नान प्रमाण। यहाँ ज्ञान और ज्ञेय बताना है ना। पहला अधिकार ज्ञान, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। दूसरा अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। तो आत्मा कितना है? आत्मा किस प्रमाण है? मैंने आत्मा की शक्ति को बता रहे हैं। आत्मा ज्ञान प्रमाण है। जो ज्ञान की शक्ति वो आत्मा की शक्ति, जो आत्मा की शक्ति वो ज्ञान की शक्ति। ठीक है। अब ज्ञान का, ज्ञान की शक्ति कितनी है? नाणम नेय प्रमाण मुद्दिष्टम, ज्ञान को ज्ञेय प्रमाण कहा गया। अब देखो केवल ज्ञान की बात आती है, जितना ज्ञेय है, जितना ज्ञेय है उतना सारा का सारा उस ज्ञान में जाना जाए, ऐसी ज्ञान की शक्ति है और ऐसी ज्ञान की शक्ति वाला आत्मा है। ठीक है। आधा नाम प्रमाणम दानम नेयम प्रमाण बुद्धिठम नेयम लोया लोय। ज्ञेय कितना है? लोकालोक। नानम आधा नाम प्रमाणम नानम नेय प्रमाण बुद्धिठम नेयम लोया लोय तम्मा नानम तो सब गए। इसका मतलब ज्ञान सर्वगत है। इसलिए क्या सिद्ध हुआ कि ज्ञान सर्वगत है, मैंने सब में पहुंच जाने वाला है। आया गन्य है। और उसके बाद अब आप लोग ये समझ लेना कि ज्ञान सर्वगत किस प्रकार से है। तो कोई ये कहेगा कि देखो अन्य मत वाले भी हैं, वे ये कहते हैं कि हम भी ईश्वर को सर्वगत कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं। सर्व में व्यापा हुआ है, सर्व में व्यापा, सर्वव्यापी है। ब्रह्मा सर्व में, विष्णु सर्व में, ऐसा व्यापक मानते हैं ना। और तुम भी यही कहते हो। तो तुम जो मानते हो वो हम मानते हैं, हम मानते हो तुम मानते हो। हमारे तुम्हारे मानने में क्या? तो बोलो क्या?
कि भैया देखो, हमारे यहाँ स्यादवाद है, तुम्हारे यहाँ ये काम। क्या भैया कपिल भाई, समझ में आ रहा है? 388 पेज। तो उसमें कहते हैं कि हमारे यहाँ स्यादवाद, ये क्या मतलब है? कि हम जो आत्मा को सर्वगत कहते हैं, वो व्यवहार से कहते हैं। निश्चय से आत्मा सर्वगत नहीं, वो स्वगति ही है। क्या कहा? सर्वगत क्यों कहते हो? क्योंकि ज्ञान की जो शक्ति है ना, उस अपेक्षा से कि कोई भी इसमें पूरे विश्व में जो अनंत 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 आकाश है, उस अनंत आकाश तक भी ज्ञान की शक्ति इतनी है कि उसको भी जानता है। इसलिए हम कहते हैं कि ज्ञान सर्वगत है। ज्ञानम सब गए, ज्ञान सर्वगत है, इसे इस अपेक्षा से। और वास्तव में तो वो अपने को ही जानता है। तो सर्वगत है ये व्यवहार है, और स्वगत है ये निश्चय। और इसी आधार पर वहां आगे और लिखा है गाथाओं में कि आत्मा सब में प्रविष्ट होकर भी अप्रविष्ट है, और अप्रविष्ट रह करके भी सब में प्रविष्ट है। ऐसा शायद से बताया। ऐसा आत्मा है, ऐसा ज्ञान की शक्ति है। तो यहाँ ये जो आचार्य देव ने दो बातें लिखी, असीम विश्व को शीघ्रता से एक समय में गे रूप करता है। गे रूप करता है माने कि सारे गे को जानता है, क्या गे तक पहुंच जाता है। गे रूप करता माने गे बना लेता है उनको। तो उसने गे बनाया है क्या, या नहीं बनाया है? गे रूप करता है, ये तो व्यवहार से कहा जाए। अब दूसरी निश्चय की बात करते हैं। और भेदों को प्राप्त ज्ञेयों को ज्ञान रूप करता हुआ। भेदों को प्राप्त, क्योंकि ज्ञेय कितने प्रकार के हैं? अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के। विश्व रूपता आई थी ना पिछली कोई जगह था, मैं दूसरा नंबर दिया था। विश्व रूप करता हुआ, विश्व रूप का मतलब क्या है? अनेक बना, उसका नाम विश्व है। तो भेदों को प्राप्त, क्योंकि वे अलग अलग प्रकार के हैं। बोलो सकल द्रव्य, तो द्रव्य कितने प्रकार के हैं? जातीय अपेक्षा से 6 प्रकार के, और फिर पर्याय अपेक्षा से, संख्या अपेक्षा से। पहला जातीय अपेक्षा से, दूसरा संख्या अपेक्षा से, तीसरा पर्याय अपेक्षा से। और फिर पर्याय अपेक्षा में भी 3 अपेक्षाएं, भूत भविष्य वर्तमान। तो कितनी विचित्रता हो गई है। उस इतनी विचित्रता को, इतने भेदों को प्राप्त ज्ञेयों को ज्ञान रूप करता हुआ। ज्ञान रूप करता हुआ ने आप स्वयं उनके आकार रूप होता, आप स्वयं उनके आकार रूप होता हुआ। पहले का उन तक पहुंचता हुआ, उनको ज्ञेय रूप करता हुआ। और फिर कह रहे हैं अपने ज्ञान को उनके आकार रूप करता हुआ। क्या करते हैं सिद्ध भगवान? सत्स्वरूप वस्तु है ना, उनका ऐसा ही परिणमन है। जो परिणमन होता है उसी को करना कहा जाता है। वो द्रव्य सत्स्वरूप वस्तु जो सिद्धावस्था को प्राप्त हुई है, वो सिद्धावस्था को प्राप्त, वो पहले ही ज्ञान की पर्याय में, केवल ज्ञान की पर्याय में क्या करते हैं कि सारे ज्ञेयों को आप रूप करते हैं। आया ख्याल में? क्या नहीं आया भैया? ये पहले कहा ज्ञेय रूप करता हुआ, फिर कहते हैं भेदों को प्राप्त जो समस्त के हैं उनको ज्ञान रूप करता हुआ। ऐसा समझना भैया, क्या करें? ज्ञान रूप करता हुआ अर्थात अनेक प्रकार के ज्ञेयों को ज्ञान में जानता। देखो, एक बात अभी एक बात कही थी ज्ञान के बारे में।
कि जानने के लिए ज्ञान की पर्याय को ज्ञेय के सम्मुख करना जरूरी नहीं है। ज्ञान की शक्ति ऐसी, वो ज्ञेय के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान जानने का स्वभाव है अज्ञान का। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? ये ही वास्तव में स्वभाव। और ज्ञेय के सम्मुख होकर के जो जानना, जो अपना जानना है ना, ज्ञेय के सम्मुख होकर के जानना, ये तो जानना नहीं है, ये तो राग है। बोलो और समझ में आती है कि नहीं आती? भाई जो ज्ञान का स्वभाव एक ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि हमारे लिए कुछ और हो और शुद्ध भगवान के लिए कुछ और हो। ज्ञान स्वभाव तो एक ही प्रकार का है ना। तो उनका ज्ञान जो है वो लोकालोक के सन्मुख नहीं हो, और तो भी लोकालोक के आकार हो, और हमारा ज्ञान इसके सन्मुख हो तब जाने, ऐसा थोड़ी है। अपना ज्ञान भी अभी वैसे ही कार्य करता है। कैसे? कि ज्ञेय के आकार में होना, ज्ञेय के आकार में आया कि नहीं आया? लेकिन हमें ज्ञान के स्वभाव में और विकल्प में राग के स्वभाव में भेद का पता नहीं। अगर अपन अभी अंतर्मुख करके अपने द्रव्य को जाने तो वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। तो ज्ञेय सन्मुखता की आवश्यकता नहीं, ऐसा ज्ञान स्वभाव है। इसलिए यहाँ लिखा है, देखो, ज्ञान रूप करता हुआ अनेक प्रकार के ज्ञेयों को ज्ञान में जानता हुआ और स्वपर प्रकाशक ज्ञान को आत्मा रूप करता हुआ। देखो क्या क्रम बताया है, तीन बातें कही यहाँ। पहली बात, विश्व को बेरूप करता हुआ। दूसरी बात, भेद को प्राप्त ज्ञेयों को ज्ञान रूप करता हुआ। और तीसरी बात है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान को आत्मरूप करता हुआ, आत्मरूप जानता। आप क्या है? अपना ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो स्वपर प्रकाशक। वो जो स्वपर प्रकाशक पना है, उस स्वपर प्रकाशक पना अपना जो स्वभाव, उसमें उसको आपरूप करता हुआ, उसको अपना जानता हुआ, अपना मानता हुआ, उसमें लीनता करता, उससे पतित नहीं होता है। लोकालोक जानने में आता है, लोकालोक के आकार रूप आप होता है, लेकिन तो भी लोकालोक की तरफ दृष्टि नहीं जाती। दृष्टि कहाँ रहती है? अपने स्वभाव, अपनी वस्तु। ऐसे सिद्ध भगवान, ऐसा ही आत्मा रूप करता हुआ प्रगट दैदीप्यमान होता है। ऐसे दैदीप्यमान है, प्रकाशित है, प्रगट प्रकाशित है, ठीक है। और इन सब से लोकालोक को जानते हैं, लोकालोक के आकार रूप का ज्ञान होता है, और ये सब सहज स्वभाव है ना आत्मा के। अनंत ज्ञान रूप परिणमन में, अनंत सुख रूप परिणमन में, अनंत वीर रूप परिणमन में, अनंत दर्शन रूप परिणमन, जो बाधाएं थी वे सब बाधाएं समाप्त हो गई ना। क्या कहा? नहीं आया ख्याल में? तो अपना ही जो द्रव्य है ना, अपने द्रव्य में और भगवान के द्रव्य में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है, एक जैसा है। तो उनको अभी केवल ज्ञान क्यों है? उनको अनंत सुख क्यों है? उनको अनंत दर्शन क्यों है? और हमको क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी सारी बाधाएं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत विद्युत परिणमन में जो बाधाएं थी वो सब निकल गई, और वे उन बाधाओं से रहित परिपूर्ण अकेले रह गए। इसलिए वे अपने, उनका जो द्रव्यत्व है, अपनी जो सत्ता है उनकी, उस सत्ता में उनकी परिपूर्णता प्रकट हो गई। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख,
अभी अपने है क्या नहीं शक्ति रूप से, अपने शक्ति रूप से विद्यमान है, लेकिन व्यक्त रूप से विद्यमान नहीं है। उनके व्यक्त हो गया है, तो वो व्यक्त कैसे हो गया? तो बाधाएं सब समाप्त हो गई और अपने सब बाधाएं मौजूद है। और ये बाधाएं कैसे समाप्त होती है, ये पहले अभी अपन ने थोड़ा सा उसका नमूना देखा है कि स्वद्रव्य प्रवृत्ति के द्वारा वे बाधाएं समाप्त करना है कि नहीं है। तो वे बाधाएं समाप्त हो गई और वे अकेले रह गए। अभी अपना जो द्रव्य है वो अकेला है क्या? है? ये अरे देखो, अकेला होने के लिए सबसे पहले अपने अकेलेपन का अनुभव करना होगा, जिसे स्वद्रव्य में प्रवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा? अकेले होने के लिए पहले क्या करना? अभी अपन क्या कर सकते हैं? अभी तो अकेले नहीं है, अब अकेले कैसे होंगे? अकेले कैसे होंगे? कि हम अकेलेपन का अनुभव करें। पहले पहले माने तो सही ये बात कि मैं अकेला ही हूं। कैसे अकेला हूं? अभी तो इतनी चीजें है ना। अभी तो पहले तो बाहर को समेट बैठा है ये सब पूरा, ये मेरी स्त्री, ये मेरा पुत्र, ये मेरी गृहस्थी, ये मेरा मकान, ये मेरा फलाना है। तो भैया पहले तो इनको छोड़ अकेलेपन के लिए। फिर अब ये मेरा शरीर है, अब ये मेरा नियम संयम, ये मेरे देवगुरु शास्त्र, ये सब तेरे कोई नहीं है। ये तो है, इनके होने की बात ना होने की बात नहीं है कि अब ये तो है ना, तो इनके कारण मुझे अपना अकेलापन अनुभव करने में कोई बाधा है क्या? इनके होने पर भी मैं इनसे रहित हूं, ऐसा अपने अकेलेपन का अनुभव करना, इसका नाम स्वद्रव्य में प्रवृत्ति है। क्या कहा? नहीं आया भैया? और फिर ये शरीर देह मन वाणी, ये ज्ञान वर्णाधिकार कर्म और तत्जन्य जो विकार, ये सब जितने विकल्प प्रमाण में निक्षेप सब वहां तक, ये सब मेरे कोई नहीं है। ध्यान में अपनी विकारी अविकारी पर्याय, इनसे भी मैं रहे, ऐसा अकेला हूं मैं। वहां पहुंचना पड़ेगा। अगर इनको किसी को साथ में लिया ना तो वहां अकेलापन नहीं रहेगा। स्वद्रव्य में प्रवृत्ति, स्वद्रव्य कैसा है? ऐसा बिल्कुल एकदम अनंत चतुष्ट। अभी इसमें पीछे वाला जो कलश है उसमें आया था कि हम शुद्धात्म द्रव्य में प्रवृत्ति करते हैं, उसमें हम उस वृत्ति का अनुभव करते हैं बस। ऐसे जैसे उन्होंने अनुभव किया ऐसे हम अनुभव करें, हम जाने उसको। पहले तो जानने का मतलब वो उद्यम करना है कि वो हमारे ज्ञान का विषय बने, जानने में आवे। पहले तो शास्त्र से निर्णय करें। और इसी में ये देखो, वैराग किसी का नाम है? वैराग किसका नाम? ये अभी जो जितनी बात मानेगी ना, इनसे विरक्त होना, हटते जाना, हटते जाना, हटते जाना। स्त्री पुत्रादिक से हटो। स्त्री पुत्रादिक है कि नहीं, तो हम घर में रहें कि नहीं रहे? क्यों भैया? क्या हटो ना, कहा ना, तो निकल जाए, बदजंगल में रहें क्या? कि भैया वो तुझमें है कहाँ और तू उनमें है कहाँ, ये निर्णय करना है। इनमें से कहीं नहीं हटना है। वो जब हटने का समय आ जाएगा तब अपने आप हट जाएगा। मैं तो कहता हूँ देखो भाई, ये वास्तव में ये 3-4 दिन से मतलब जो कोई वो गेय बनता है ना ज्ञान का, तो धुन सी चलती है। तो मुझे 3-4 दिन से क्या धुन चल रही है कि सारा सब कुछ जितनी भी घटनाएं हो रही हैं स्वद्रव्य के संबंध में, पद्रव्य के संबंध में, जो भी घटित हो रहा है वो सब अपने अपने काल में हो रहा। मतलब वो तो ऐसे ही होना था ना, ऐसे ही होना था।
चाहे शुभ घटना हो चाहे सब अपने अपने काल में सुनिश्चित है, खचित है भी, ये सब हो रही हो रही हो रही है क्या नहीं? तो ये तो सब होंगे, होने दो। और ऐसे वो आत्मा जो है ये जब बैराग वैसा बैराग है ना, सब छोड़ करके चिंपन जंगल में चल दो भैया, वो भी घटना अपने स्वकार में हो जाएगी, होने होगी। मैं कौन करने वाला है, कौन करे उसको? तो सहज अपने आप होने वाली है, इसमें कुछ कर्तव्य है ही नहीं। अपना कर्तव्य क्या है? अपना कर्तव्य तो केवल एक अपने अकेलेपन को ढूंढना है, ढूंढना है भैया उसे। अभी तो मिला ही नहीं है वो, हम कहाँ कहाँ उसको देख रहे हैं। तो ये सब एक एक चीज उसको ले बैठते जाओ और वहां तक आ। ऐसा जब अपना अपने को अकेलापन मिल जाए, फिर उसकी भावना करता है। अकेलापन मिल गया ना, ढूंढ लिया ना, खोज लिया ना, जान लिया ना, अभी गुरुदेव सिंह की भाषा में, तब उसका ध्यान होगा फिर अकेले। पहले तो खोजना, उसका ज्ञान करना, बिल्कुल अपने ज्ञान में झलक जाए, इसका नाम जानना है। और वो झलक गया, उसके बाद फिर उसका ध्यान होगा। फिर ध्यान होगा, उस ध्यान के द्वारा, इसमें ध्यान की बात आई थी ना, ये जो सारा प्रकर है ना सब, ये सब अपने आप पीछे छूटता चला जाएगा ध्यान के द्वारा। और ये इसमें होने योग्य वो होता जाएगा, और इसमें अंदर में होने योग्य वो होता जाएगा। और इससे इस तरह से अपने अकेलेपन को एकदम, सारी इसके अकेलेपन के प्राप्ति की जो बाधाएं है ना, वे सब नेस्त नाबूद, सब नष्ट हो गई, सब बैठ गई नीचे, और ये अकेला निकल गया ऊपर, ऊर्ध्वगमन स्वभाव, और सिद्धालय में विराजमान। बोलो भैया, है कि नहीं? ये तरीका है, समझ में इतना हो गया है, आगे चर्चा।